गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का एजुकेशन प्रॉफिट चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके पूछा था क्या सर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में 10वीं ओपन बोर्ड और 12वीं ओपन बोर्ड में शतरंज के नंबर भेजे जाते हैं या नहीं। साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने यह भी पूछा था कि सर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में शतरंज के कितने नंबर भेजे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्टों में अलग अलग शतरंज नंबर भेजे जाते हैं। किसी में 5 भेजे जाते हैं तो किसी में 10 शतरंज के तौर पर नंबर भेजे जाते हैं, किसी में 8 नंबर शतरंज के तौर पे भेजे जाते हैं। तो ये मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 10वीं ओपन बोर्ड में किस सब्जेक्ट से कितने शतरंज भेजे जाते हैं, साथ ही 12वीं ओपन बोर्ड में किस सब्जेक्ट से कितने शतरंज भेजे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा था कि सर हमारे शतरंज के 10 नंबर, साथ ही हमारा एग्जाम 100 नंबर का हो रहा है, तो क्या टोटल 110 नंबर का पेपर होगा, यानी कि टोटल 110 नंबर में से हमें अंक लाने पड़ेंगे या नहीं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि शतरंज के नंबर भी आपके जोड़े जाते हैं, वो किस प्रकार से और कब जोड़े जाते हैं, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की हर जानकारी दी जाती है, चाहे आपके रिजल्ट से संबंधित हो, एडमिट कार्ड से संबंधित हो, टाइम टेबल से संबंधित हो, या फिर ओपन बोर्ड के नए फॉर्म कब भरे जाते हैं उससे संबंधित हो, या कोई विद्यार्थी ओपन बोर्ड में फेल हो जाता है तो उससे संबंधित हो। यानी आपको किसी भी प्रकार की राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित समस्या हो या किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमेंट्स को पढ़ सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर पूरी जानकारी उसमें दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में 12th क्लास के कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने शतरंज भेजे जाते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा 10वीं ओपन बोर्ड में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं 12th ओपन बोर्ड में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर भेजे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं 12th ओपन बोर्ड में, तो देखिए 12th ओपन बोर्ड की बात करूं, हिंदी में आपके 10 नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं। ठीक है, ये शतरंज के नंबर कब जोड़े जाते हैं आपके, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले सुन लीजिए कि आपने जो सब्जेक्ट लिया उससे शतरंज के तौर पर आपके कितने नंबर भेजे जाते हैं। तो हिंदी में 10 नंबर शतरंज के तौर पर, यानी इसका सब्जेक्ट कोड है 301 एंड 301। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी 10 नंबर शतरंज के तौर पर मैंने पूरे सब्जेक्टों के नाम लिख रखे हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट से यानी किस सब्जेक्ट से कितने शतरंज के तौर पर आपके नंबर भेजे जाते हैं। तो देखिए, हिंदी की बात, उर्दू की बात करूं तो उर्दू में भी 10 नंबर शतरंज के तौर पर भेजे जाते हैं। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में भी 10 नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं। गणित में भी 10 नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं। भौतिक यानी फिजिक्स जिन्होंने ली है, फिजिक्स में 8 नंबर शतरंज के भेजे जाते हैं। रसायन विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो इसमें भी आपके 8 नंबर भेजे जाते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात करूं तो इसमें भी आपके कितने नंबर भेजे जाते हैं, 8 नंबर भेजे जाते हैं। फिर बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में आपके 10 नंबर शतरंज के तौर पर भेजे जाते हैं। राजनीति की बात करूं तो इसमें भी आपके 10 नंबर भेजे जाते हैं। अर्थशास्त्र की 10 नंबर भेजे जाते हैं। व्यवसाय अध्ययन में भी 10 नंबर भेजे जाते हैं शतरंज के तौर पर। लेखा शास्त्र, इसमें भी 10 नंबर आपके शतरंज के तौर पर भेजे जाएंगे। गृह विज्ञान में भी आपके 8 नंबर शतरंज के भेजे जाएंगे। मनोविज्ञान की बात करूं तो इसमें आपके 10 नंबर शतरंज के भेजे जाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान की बात करूं तो इसमें आपके 6 नंबर भेजे जाएंगे शतरंज के तौर पर। समाज शास्त्र में 10 नंबर आपके शतरंज के तौर पर भेजे जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान, इसमें आपके 8 नंबर शतरंज के तौर पर भेजे जाएंगे। डेटा एंट्री कार्य, इसमें आपके 4 नंबर शतरंज के तौर पर भेजे जाएंगे। ये टोटल 21 सब्जेक्ट है 12th के, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने शतरंज भेजे जाते हैं ये मैंने अभी आपको सभी पूरी जानकारी दे दी है। साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा ये शतरंज आपके कब जोड़े जाते हैं आपके मेन एग्जाम में, ये पूरी जानकारी उसके बाद में दूंगा। उससे पहले मैं आपको 10th क्लास के बता दूं किस सब्जेक्ट से कितने शतरंज के नंबर भेजे जाते हैं। तो देखिए, 10th की बात करूं तो सबसे पहले हिंदी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 201 यानी 201 सब्जेक्ट कोड नंबर है, और इसमें शतरंज की बात करूं तो हिंदी में आपके 10 नंबर शतरंज के तौर पर भेजे जाते हैं। अंग्रेजी में 10 नंबर के शतरंज, उर्दू में 10 नंबर शतरंज, सिंधी में 10 नंबर शतरंज, राजस्थानी लैंग्वेज में भी 10 नंबर शतरंज के तौर पर, संस्कृत में भी आपके 10 नंबर शतरंज के तौर पर,
संस्कृत के बाद में पंजाबी में आपके 10 नंबर 17 अंक के तौर पर, गणित में आपके 9 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं। विज्ञान की बात करूं तो इसमें भी आपके 9 नंबर भेजे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर भेजे जाते हैं। अर्थशास्त्र की बात करूं तो इसमें आपके 10 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं। गृह विज्ञान की बात करूं तो इसमें आपके 9 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं। व्यवसाय अध्ययन की बात करूं तो इसमें आपके 10 नंबर भेजे जाते हैं। मनोविज्ञान में 10 नंबर, भारतीय संस्कृति एवं विरासत में आपके 10 नंबर, चित्रकला में 3 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं। डेटा एंट्री कार्य में आपके 4 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 10th ओपन बोर्ड के और 12th ओपन बोर्ड में किस सब्जेक्ट से कितने 17 अंक भेजे जाते हैं। आपने यदि नहीं देखा तो पिछला वीडियो एक बार दोबारा से देखिए कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से 17 अंक के तौर पर कितने नंबर भेजे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं ये 17 अंक किस प्रकार से भेजे जाते हैं और कब आपके एग्जाम में जुड़ते हैं। तो देखिए, आपने पीसीपी कैंप पर्सनल कांटेक्ट शिविर में आपने यदि भाग लिया है और आप वहां पे गए हो और 7 दिन का आपका कैंप लगा था जहां पे आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, तो देखिए गए नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गए हैं उनके और जो नहीं भी गए उनके भी 17 अंक के तौर पर नंबर भेजे जाते हैं। अब ये 17 अंक के तौर पर जो नंबर भेजे जाते हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग है। ये किस प्रकार के आपके एग्जाम में जुड़ते हैं, यानी किस प्रकार से आपके एग्जाम में जुड़े जाते हैं। तो देखिए, जैसे कोई एक विद्यार्थी जिसने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है, टोटल आप दोगे तो आपके कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। फिर ये 10 नंबर 17 अंक की और क्या आपका पेपर 110 नंबर का होता है। इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठना क्या था, लाजमी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपको क्या है, हिंदी में 95 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 95 नंबर आ गए। फिर आपके जो 17 अंक के तौर पर कितने नंबर भेजेंगे, यहाँ से 10 नंबर, तो आपके 5 नंबर तो जुड़ जाएंगे और टोटल कितना हो जाएगा, 100 नंबर, यानी 100 में से 100 आप प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार से मैं आपको बात करूं, जैसे आपने 33 नंबर आपको हिंदी में आए और 10 नंबर आपने यदि पीसीबी कैंप अटेंड किया है तो आपके 10 नंबर और भेजे जाएंगे और आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 43। कितने नंबर हो जाएंगे, 43। यदि आपको समझ में नहीं आया ये 17 अंक के नंबर तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अब देखिए, क्या आपको पास होने के लिए आपके 17 अंक उसमें जोड़े जाते हैं, तो आपके पास होने में आपके 17 अंक नहीं जोड़े जाते, लेकिन आपके परसेंटेज बढ़ाने में 10 नंबर क्या है, सहायक है। और ये सभी के भेजे जाते हैं जिन्होंने क्या किया है, पीसीबी कैंप अटेंड किया है, उन सभी के। जैसे 10th की बात करूं तो 10th में भी पीसीबी कैंप जिन्होंने अटेंड किया है या जिन विद्यार्थियों ने अटेंड किया तो उनके 10 नंबर 17 अंक के तौर पर भेजे जाते हैं, क्योंकि सभी के 17 अंक अलग अलग है। जैसे किसी के 9 नंबर 17 अंक के भेजे जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी में 4 ही भेजे जाते हैं, तो अलग अलग है। ये मैंने अभी बता दिया कि किस सब्जेक्ट से कितने 17 अंक भेजे जाते हैं। और आपने जैसे 55 नंबर प्राप्त किए 10th और 12th में हिंदी में, और आपने 10 नंबर 17 के तौर पर भेजे गए, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यदि आपने क्या किया है, पीसीपी कैंप अटेंड किया है तो इस प्रकार से मैंने आपको आज पूरी जानकारी दे दी है कि 17 अंक कितने भेजे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से भेजे जाते हैं। इसके बाद भी आपका कोई कमेंट्स हो तो मुझे, यानी आपका कोई भी प्रश्न हो या आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।